टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स, जिसके अंदर अपने ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब अपने बात करते हैं बेसिस की। तो सबसे पहले अपने हैं टाइप ऑफ बेसिस, यानी बेसिस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिस भी एसिड्स की तरह क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है वीक बेस। एसिड्स की तरह ये स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस सिर्फ दो ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों ही कोरोसिव नेचर में होते हैं, जो स्किन को बर्न कर देते हैं। बेसेस जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की, बेसेज आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, यानी आगे मेटल्स होती हैं और पीछे क्या होता है, OH लगता है। और OH आयंस को ये अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस के नाम से जानते हैं। बेसेज है, इनका टेस्ट कड़वा होता है। बेसेज रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। बेसेज टच करने पर कैसे महसूस होते हैं, सोपी महसूस होते हैं। बेसेज एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले बेसेज हैं। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। जो बेसेज वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिनको बोलते हैं एल्केलीज। कुछ बेसेज हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, तो ये एल्केलीज नहीं होते। यानी सारे के सारे एल्केलीज तो बेसिस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेसिस एल्केलीज नहीं हो सकते, क्योंकि सारे के सारे एल्केलीज तो बेसिस होते हैं, क्योंकि बेसिस ही वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन सारे बेसिस नहीं होते। इस कारण से क्या होता है कि सारे के सारे बेसिस एल्केलीज नहीं हो सकते। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स इफेक्ट के अंदर अपने पढ़ते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एल्केली है। ये एक ऐसा बेस है जो इसके अंदर मेटल नहीं है। बाकी सभी के अंदर मेटल होता है, इसके अंदर क्या होता है, मेटल की जगह अमोनियम ग्रुप है NH4+ आयंस का। बाकी सभी बेसिस के अंदर क्या होता है कि पहले एक वो होती है, मेटल होती है। अब अपने बेस है, यहाँ पर अपने यूज़ कर रहे हैं बेस या अल्कली, कुछ भी है, दोनों को अपने कॉमनली एक ही वर्ड से क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब ये रिएक्शंस विद एसिड्स, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि बेसिस है, एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। कुछ रिएक्शंस दिखा रखी है। NH4OH प्लस HCl बनता है NH4Cl प्लस H2O। FeOH का होल थ्राइस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है FeNO3 का होल थ्राइस। क्योंकि अब ये बच्चों बड़े क्लास में पता लगेगा, एक बार आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, याद मत करो, सिर्फ आप ये याद रख लो कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिखा रखा है, Al2SO4 का होल थ्राइस बनता है प्लस H2O बनता है। अब अपने बात करते हैं यूजेज ऑफ बेसिस की। किसकी बात करते हैं, यूजेज ऑफ बेसिस की बात करते हैं। बेसिस है, इनका यूज़ है अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारा होता है। इसके अलावा इसका यूज़ लेबोरेटरी रिएजेंट्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज बेसिस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले अपने बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी बात करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कॉमनली स्लैक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ अपने सीमेंट के अंदर बनाने के लिए करते हैं। यानी ये सीमेंट का एक सब्स्टिट्यूट है, जिसका यूज़ है लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शंस के अंदर किया जाता है। वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, आपकी मम्मा ब्लीच करती है ना फेस पे, तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है कि कलर्ड ऑब्जेक्ट को, कलर सब्सटेंस को कलरलेस करना। तो आपकी मम्मा, आपको पता है कि ब्लीचिंग क्यों करती है, इसका रीज़न क्या होता है कि हमारे फेस पे छोटे छोटे बाल होते हैं, ब्लैक कलर के बाल होते हैं, जिसके कारण से हमारा फेस क्या होता है, हल्का सा डार्क महसूस होता है। तो क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, कलर्ड सब्सटेंसेस को कलरलेस कर देता है। यानी फेस के जो ब्लैक बाल है वो ब्राउनिश कलर के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि फेस है ग्लो करता हुआ नज़र आता है। अब है फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल। सॉइल एसिडिक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कई बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्लांट से अच्छी तरह से ग्रो वेल नहीं कर सकते एसिडिक सॉइल के अंदर। तो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये जो सॉइल के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर है कि वेस्टेज है जो बहुत सारी फैक्ट्री से निकलता है, उसके अंदर एसिड्स होता है। अगर इस एसिड को वाटर के अंदर रिलीज़ किया जाता है
तो यह फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वाटर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो फैक्ट्री वेस्टेज है, इसलिए इसको सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेस होता है, इससे न्यूट्रलाइज करके एसिड के इफेक्ट को, उसके बाद क्या किया जाता है कि वेस्ट वाटर है उसको नदियों के पानी के अंदर वापस से डिस्पोज किया जाता है। अब अपने बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपने कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ये कमर्शियली कंसनट्रेटेड ब्राइन साल्ट वाटर, कंसनट्रेटेड ब्राइन का मतलब होता है जब अपने सोडियम क्लोराइड अपने घरों में जो कॉमन साल्ट यूज़ होता है, इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी बिल्कुल इसके अंदर मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं, तब इसको बोलते हैं ब्राइन। तो इससे क्या किया जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनाया जाता है। इसके मेन यूज़ हैं सोप को बनाना, बहुत सारी इंडस्ट्रियल केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करना, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का बनाना, पेपर बनाना, रेयन एक फाइबर होता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल कपड़ों की इंडस्ट्रीज़, मेडिसिन बनाना इसका यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके लिए मतलब इसके यूजेज हैं फर्टिलाइज़र्स, जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाना, नायलॉन कपड़ा है ये भी, जैसे जिससे आपकी सॉक्स बनती हैं, प्लास्टिक्स हैं, डाइज़ जो अपने कलर करते हैं, कलर्स करते हैं आपकी चुन्नियों पे या कपड़ों पे डाई होती है वो, इंक रिमूवर यानी इंक स्पॉट है अगर क्लोथ्स के ऊपर लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। अब है एक्टिविटी 5 के अंदर इन्होंने बता रखा है कि अगर अपने एसिड और एल्केली है यानी बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए अपने एक पीएच स्केल यूज़ करते हैं। इस पीएच स्केल के अंदर 1 to 14 नंबर्स होते हैं। प्योर वाटर है वो न्यूट्रल होता है जिसकी पीएच होती है 7, और अगर अपने पीएच बतानी है एसिड और बेस की तो अगर 7 से कम पीएच होती है 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तब वो एसिड्स होते हैं, और 7 से अबव होती है 8 से लेकर 14 तक होती है तब अपने इसको क्या बोलते हैं, बेस के नाम से। तो वो क्या होते हैं, बेसिस को बताते हैं। और जिसकी एसिड्स के अंदर उल्टा होता है कि अगर मान लो किसी की पीएच है, किसी एसिड की पीएच 0 है या 6 है तो 0 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और बेस के अंदर क्या होगा कि अगर एक बेस है जिसकी पीएच 8 है और एक की 14 है तो 14 वाला बेस क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसिड के अंदर जितनी ज़्यादा कम पीएच होती है एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और बेस के अंदर जितनी ज़्यादा पीएच होती है बेस क्या होता है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अदर बेसिस के अंदर ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड्स बन जाता है तो उसके कारण से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज़ अपने क्या करते हैं, एंट एसिड के रूप में करते हैं, क्योंकि ये बेस होता है, ये जो भी अपने स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है इसको क्या कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से मार्केट के अंदर बिकता है। सोडियम कार्बोनेट इसका यूज़ है वॉशिंग सोडा के अंदर करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको अपने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा बोलते हैं, इसका भी हमारे घर में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हमारे को चींटी काट जाती है, एंट स्टिंग, जब अपने को चींटी काटती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, फॉर्मिक एसिड डालती है। चींटी के साथ साथ अगर अपने को हनी बीज काटती है तो ये भी अपनी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड डालती है, जिसके कारण से हमारी स्किन के अंदर इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशंस मतलब जिसको जिंक कार्बोनेट, बेकिंग सोडा तो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, और कैलेमाइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, ये दोनों ही बेस होते हैं। इसको क्या किया जाता है कि एसिड के ऊपर रगड़ा जाता है ताकि एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए और अपने को क्या मिले, रिलीफ मिले। अब ओरल क्वेश्चंस देखे हैं, ये कह रहा है कि जितने भी अल्कैली होते हैं वो बेसिस होते हैं, पर बेसिस अल्कैली नहीं होते। क्यों? क्योंकि सारे के सारे अल्कैली तो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, तो वो तो बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, तो इसलिए उनको अपने अल्कैली नहीं बोल सकते। अब ये कह रहा है कि अगर अपने ओवर यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो सोइल है फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, फसल की क्रॉप यील्ड यानी फसल की पैदावार है वो गिर जाती है। तो अपने को क्या करना चाहिए फार्मर को, तो बेटा एसिड्स के कारण से मतलब ज़्यादा अगर अपने एसिड उसका फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो सोइल एसिडिक हो गया, तो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए अपने उसके अंदर क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैक्टलाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो डाल देते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, बेसेज होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। फिर है नेम द बेस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप को बनाने के लिए अभी आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH इसका यूज़ अपने क्या करते हैं, साबुन को बनाने में करते हैं। एक्सेस ऑफ विच एसिड इन द स्टमक कोज एसिडिटी, हाउ कैन दिस बी करेक्टेड, किस एसिड की मतलब ज़्यादा होने से हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है और अपने कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन अगर ये एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण से एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए अपने को क्या करते हैं,
या तो अपने घरों में अगर अपने करना है, रिमेडी करना है, इलाज करना है तो बेकिंग सोडा ले सकते हैं, या अपने क्या करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक एंटासिड होता है, इसको अपने क्या करते हैं यूज़ करते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट की। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ साल्ट की। साल्ट कैसे बनते हैं? तुम लोग जानते हो कि एक साल्ट है, कंपाउंड होता है जो वाटर के साथ बनता है। कब बनता है? जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है? एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके कारण से साल्ट और वाटर बनता है। मोस्ट कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड जो जिसको अपने टेबल साल्ट भी बोलते हैं, ये अपने घरों के अंदर जो किचन में यूज़ होता है ये यही साल्ट है। इसको अपने किस तरह से बना सकते हैं? एक तो एसिड और बेस की रिएक्शन करवाकर। अपने जानते हैं कि कॉमन साल्ट NaCl है, इसको अगर अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है। अगर अपने एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, एक मेटल है वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी क्या बनता है? एक साल्ट बनता है। अब है रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा, यानी वेजिटेबल ऑयल जो अपने सब्जियों के अंदर तेल यूज़ करते हैं, और कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट के अंदर मिल जाता है। सोप जो अपने यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए वो असल में सोडियम साल्ट होते हैं, कुछ एसिड्स का। इनको अपने वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर अपने क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं। अपने 20 ml कैस्टर ऑयल एक बीकर में लेते हैं, या इसकी जगह नारियल तेल भी ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 20 ml वाटर के अंदर अपने आधा चम्मच क्या करते हैं? कास्टिक सोडा का मिलाकर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, और इसको अपने क्या करते हैं? ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसको 5 to 10 मिनट्स उबालते हैं। तो ऑयल और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोप बन जाता है, प्लस क्या बन जाती है? ग्लिसरीन भी बन जाती है। तो अपने सोप को, अब सोप तो इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर बनता है, तो अब अपने क्या करते हैं कि इसको लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलाने के लिए अपने क्या करते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर क्या करते हैं? थोड़ा सा नमक मिक्स कर देते हैं। तो जब नमक मिक्स कर देते हैं तो उसके कारण से सोप क्या हो जाता है? ऊपर सेपरेट आउट हो जाता है। तो यानी यहाँ पर याद रखना है कि साल्ट है जब भी अपने हाइड्रोजन है, जब भी एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्या होता है? अलग होता है, और जिसके कारण से क्या बनता है? एक साल्ट है वो बनता है। तो जब भी अपने एक साल्ट है, अपने ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जब रिप्लेस हो जाता है एक एसिड के द्वारा मेटल के साथ रिएक्शन करने के कारण से, तो क्या बनता है? एक साल्ट है वो बनता है। अब है नेमिंग ऑफ साल्ट। साल्ट की नेमिंग के अंदर क्या होता है कि एक तो नॉन मेटलिक पार्ट होता है साल्ट का, एसिड है वो तो पीछे वाला पार्ट बनाता है, जैसे NaCl यानी Cl है वो एक क्लोरीन यानी नॉन मेटल्स होती है, तो पीछे वाला पार्ट बनाता है। और एक आगे क्या आता है? अपने को पता है कि साल्ट कब बनता है? जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो यानी एक साल्ट का के पेरेंट्स क्या होते हैं? एक बेस और एक क्या होता है? एसिड होता है। तो आगे जो नाम लगता है वो किसका होता है? बेस का। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये किससे बना है? NaOH बेस, यानी आगे वाला Na ले लिया, OH हटा दिया, और पीछे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आगे वाला पीछे वाला क्या करते हैं? अपने Cl है ले लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एसिड है वो तो नॉन मेटलिक पार्ट है, साल्ट का बनाता है। जब भी साल्ट कब बनता है? जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ एक अमोनियम साल्ट को छोड़ दे, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है या अमोनियम सल्फेट होता है, जिसके अंदर अपने क्या करते हैं? एक नॉन मेटल मतलब एक मेटल का यूज़ नहीं होता। बाकी सभी के अंदर क्या होता है कि आगे वाला पार्ट किसका होता है? मेटल का होता है, और पीछे वाला किसका होता है? एक एसिड के नाम के पीछे होता है। जैसे सल्फेट्स है, सल्फेट अगर लगा हुआ है किसके पीछे? तो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। कार्बोनेट CO3 लगा हुआ है तो कार्बनिक एसिड से। क्लोराइड लगा हुआ है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नाइट्रेट लगा हुआ है तो नाइट्रिक एसिड से। एसीटेट लगा हुआ है तो वो एसिटिक एसिड CH3COS से। जैसे Na2SO4 है तो इस सोडियम NaOH प्लस H2SO4 जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। CuSO4 है तो कॉपर सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट। NH4Cl है अमोनियम ग्रुप प्लस क्लोराइड। KNO3 है तो पोटेशियम और नाइट्रेट। यानी हमेशा क्या होता है कि एक एसिड और एक बेस क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो यही दोनों क्या होते हैं कि फैमिली ऑफ साल्ट है, यानी ये पेरेंट्स ऑफ साल्ट है। प्रॉपर्टीज है साल्ट्स की, अधिकतर साल्ट सॉलिड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ तक कि तुम्हारे घरों में जो कॉमन साल्ट यूज़ होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतर साल्ट्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। साल्ट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। साल्ट इट्स ए फैट के अंदर अपने पढ़ते हैं कि साल्ट ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी है इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर साल्ट होता है जो हमारे नर्व्स और मसल्स हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर्ली फंक्शंस कर सके। हर टाइम जब अपने पसीना लॉस करते हैं
तो अपनी बॉडी से कुछ वाइटल साल्ट, यूजफुल साल्ट भी लॉस हो जाते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और एक पर्सन है वो कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर है वो क्या कहते हैं कि अगर पसीने के कारण से साल्ट लॉस होता है तो अपने को क्या करना चाहिए कि वाटर और साल्ट है उसको मिक्सचर है उसका यूज़ करना चाहिए, जिसको अपने ORS के घोल के नाम से भी जानते हैं। ORS नाम सुना है ना, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर किसी को लूज मोशंस वगैरह लग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका सलाह देता है। अब यूजेज है साल्ट के, सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट NaCl, इसका फॉर्मूला है। इसका यूज़ अपने पिकल्स को प्रिजर्व, अचार को बनाने में, मीट और फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए, केमिकल्स जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा बनाने के इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, NaHCO3, इसका यूज़ अपने ब्रेड और केक बनाने में, मेडिसिन बनाने के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, क्योंकि जब सोडियम बाइकार्बोनेट हीट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है कि आग को बुझाने का काम करती है। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्री बोलते हैं इसको कॉमन नेम, ये होता है KNO3, इसका यूज़ गन पाउडर, फायरवर्क्स पटाखे बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में और फर्टिलाइज़र में होता है। पोटाश एलम, जिसको बोलते हैं फिटकरी, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, याद नहीं करना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका यूज़ एलम फिटकरी, इसका यूज़ अपने क्या करते हैं, वाटर को प्योर करने के काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी है, अगर अपने घर पे वो ना हो, फिल्टर ना हो, तो अपने इसका यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट, इसको ब्लू विट्रोल बोलते हैं, CuSO4 5H2O, इसका यूज़ फंजाइसाइड यानी फंजाई को किल करने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक डिजायर्ड मेटल, कोई भी मेटल है दूसरी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चढ़ाई जाती है ताकि उस यानी कई बार कई मेटल्स ऐसी होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है जिसके ऊपर जल्दी रस्ट लग जाती है, तो उसको रस्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, सैनिटेशन सफाई के लिए, लॉन्ड्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज़ होता है। फिर है सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3, इसका यूज़ है अपनी फोटोग्राफी फिल्म, नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ खींच लेते हो, अगर उसको अपने को प्रिंट आउट निकलवाना है, अगर अपने घर पे सिंपल प्रिंटर से निकालते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल पतला सा पेज होता है, अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर अपने इसको लैब वाले को, स्टूडियो वाले को देख के आते हैं तो इतनी सुंदर पिक्चर बना लेते हैं। तो डेवलपिंग फिल्म्स के अंदर, फोटोग्राफी करने के अंदर क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी और उसके बाद अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी 1-2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी, तब अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।